अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अरसे पहले हमें अंटार्कटिका में एक मीटेरॉइड मिला जो कि मार्स से आया था। हमारा ये ख्याल है कि ये मीटेरॉइड मार्स से 4 बिलियन साल पहले आया था। मैं आपको इस मीटेरॉइड की यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसे एलन हिल्स मीटेरॉइड कहा जाता है। 1984 में मिला और जब ये मिला साइंसदानों ने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने फ़ौरन ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि जी हमें ज़िंदगी के आसार मिल गए हैं मार्स पर, क्योंकि इस रॉक में हमें बैक्टीरिया के फॉसिल्स नज़र आए। लेकिन उसके बाद कुछ और साइंसदानों ने इस रिसर्च को कंट्रोवर्शियल कहा और उन्होंने लैब में साबित किया कि ऐसे ही माइक्रो स्ट्रक्चर्स हम ऑर्गेनिक मटेरियल और कार्बोनेट्स का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। इसमें किसी भी ज़िंदा चीज़ के शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। तो बहस शुरू हो गई कि हम लाइफ को कैसे मापेंगे, कैसे मेज़र करेंगे, लाइफ की तलाश मार्स पर कैसे करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ के लिए दो बहुत अहम कंपोनेंट्स पानी और मिनरल्स हैं। जब हमने क्यूरोसिटी को मार्स पर भेजा तो हमने उसे लाइफ की डिटेक्शन के लिए तो भेजा ही, लेकिन सबसे अहम काम जो क्यूरोसिटी का था वो था कि उसने कुछ मिनरल्स को और पानी को डिटेक्ट करना था। क्यूरोसिटी ने जाते ही मार्स पर जो तस्वीरें हमें भेजी उससे हमें पता चल गया कि मार्स पर पानी मौजूद है, क्योंकि हमें ऐसी रॉक्स नज़र आ रही थी जो कि गोल थी, जिनकी एजेस गोल थी और पानी ही रॉक्स को जब अपने साथ बहाता है तो वो उनकी एजेस को गोल करता है। उसके अलावा कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि रॉक्स की छोटी रॉक्स की एजेस गोल हों। तो उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि पानी मौजूद है, लेकिन बाद में हमारे पास और भी एविडेंस आ गए जिससे इस अंदाज़े की कन्फर्मेशन हो गई। तो मार्स पर पानी तो मौजूद है जो कि तकरीबन 3.5 से 3.8 बिलियन साल पहले मार्स पर आया। कैसे आया? हमारा ये ख्याल है कि लेट हैवी बम्बार्डमेंट, जिस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, उन एस्ट्रॉइड्स के ज़रिए, उन मटीरॉइड्स के ज़रिए मार्स पर पानी आया। उसके साथ साथ हम कुछ एलिमेंट्स भी सर्च कर रहे थे मार्स पर, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी का 90% इन एलिमेंट्स से मिलकर बनता है जिन्हें स्नॉप्स कहा जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र। तो अगर आप इनको जोड़ लें तो स्नॉप्स आता है और इसका मतलब यह है कि कहीं भी आपको हम जैसी लाइफ की अगर तलाश होगी तो वहाँ पर स्नॉप्स का होना ज़रूरी है। एलिमेंट्स हमें जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो गए क्योंकि क्यूरोसिटी के पास एक लैब थी, साइंटिफिक लैब भी थी। तो वो सैंपल लेती थी और उसको एनालाइज करती थी, तो हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलना शुरू हो गए। लेकिन सबसे एंड पर और सबसे देर जो लगाई वो फास्फोरस ने लगाई। फास्फोरस के मिलते ही हमें अंदाज़ा हो चुका था कि वहाँ पर पानी भी मौजूद है और वहाँ पर पानी के साथ मिनरल्स भी मौजूद हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अब हमें ज़रूरत है वहाँ पर लाइफ को ढूंढने के लिए और उसके लिए हमने भेजी पर्सी, अगला मिशन परसेवरेंस रोवर। और परसेवरेंस रोवर ने लाइफ को तलाश करना है वहाँ पर। मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ। इस रोवर को हमने जज़ीरो क्रेटर के एक डेल्टा पर भेजा है। ये एक दरिया है, उसका डेल्टा है और फिर वो आगे एक झील में, एक पॉन्ड में गिरता है जो कि 3 बिलियन साल पुराना है। और हमें अंदाज़ा है कि वहाँ पर बहुत से माइक्रोब्स हमें मिलेंगे और उन माइक्रोब्स को ही डिटेक्ट करने के लिए हमने परसेवरेंस रोवर को वहाँ पर भेजा है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा सख्त जान होते हैं। हमारी ज़मीन पर माइक्रोब्स तकरीबन 3.7 बिलियन साल पहले आ चुके थे और उसके बाद कॉम्प्लेक्स लाइफ आई। माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। इस पर पूरी एक रिसर्च की गई है कि ऐसी गारों में भी माइक्रोब्स मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक हैं। ज़मीन पर जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर कोई लाइफ ज़िंदा नहीं रह सकती, लेकिन वहाँ पर भी माइक्रोब्स मौजूद हैं। उसके अलावा हमें लाइफ की क्या फॉर्म मिल सकती है? एक तो मैंने आपको बताया कि हमें माइक्रोब्स के फॉसिल्स मिल सकते हैं, हमें इंसानों के या दूसरे जानदार के फॉसिल्स मिल सकते हैं, हमें ट्रीज़ के फॉसिल्स मिल सकते हैं, हमें पत्तों के, झाड़ियों के फॉसिल्स मिल सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम तलाश कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हम तलाश कर रहे हैं माइक्रोब्स को, क्योंकि
हमने जब ज़मीन पर देखा कि सबसे पुरानी ज़िंदगी के ढांचे हमें कहाँ मिले, तो वो मिले ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में हमें एक ख़ास किस्म की रॉक मिलती है साहली इलाकों में, जिसे स्ट्रोमेटालाइट कहा जाता है। स्ट्रोमेटालाइट ऐसी रॉक होती है जिस पर बैक्टीरिया जब वो ख़त्म हो जाता है तो वो अपने फॉसल्स के ज़रिए उसकी लेयर्स बनाता है। उसकी लेयर फॉसलाइज्ड बैक्टीरिया की, साइनो बैक्टीरिया की बनी हुई होती हैं। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ। तो अगर हम उन फॉसल्स को देखें, उनके केमिकल एनालिसिस किए जाएँ, देखा जाए कि वो किस किस्म के केमिकल्स, किस किस्म के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, तो हम मरीख पर भी ये काम कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले तो वहाँ पर स्ट्रोमेटालाइट रॉक्स को सर्च करना है। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें एक स्ट्रोमेटालाइट रॉक है जिसके ऊपर अभी भी बैक्टीरिया मौजूद है, लेकिन आप देखें कि बैक्टीरिया बड़ा एक गुई किस्म का हमें सब्सटेंस दे रहा है, चिपकने वाला सब्सटेंस दे रहा है, जबकि नीचे इसके कार्बोनेट की लेयर है। तो जब ये बैक्टीरिया ऐसा ऐसा ख़त्म होगा तो ये अपने फॉसल्स छोड़ देगा और सख्त किस्म के फॉसल्स छोड़ेगा, अखरोट की तरह के, जो कि इस रॉक को फर्दर स्ट्रक्चर देंगे। जब हमने परसेवरेंस मरीख पर भेजा तो उस पर 23 किस्म के कैमरे लगे हुए हैं। मैंने कई कैमरों पर वीडियो भी बनाई है, लेकिन उन कैमरों में हमारे पास जूम, पैनोरामिक कैमरा, माइक्रो इमेजर, हमारे पास रेडार और स्पेक्ट्रोमीटर्स लगे हुए हैं। स्पेक्ट्रोमीटर्स में शेरलॉक स्पेक्ट्रोमीटर पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ कि वो कैसे चीज़ों को देखता है और कैसे उसको इंटरप्रेट करता है। लेकिन आज हम एक और स्पेक्ट्रोमीटर की बात करने जा रहे हैं। इसका नाम है पिक्सल, क्योंकि हमने एक ख़ास किस्म की रॉक देखनी है जिसे ब्लैक चर्ट रॉक कहा जाता है। इसका ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक कलर का होता है और वो बैक्टीरिया के फॉसल से बना हुआ होता है, जबकि नीचे वाला हिस्सा कार्बोनेट से बना होता है। इसको हम ड्रिल करेंगे, ज़मीन पर ये रॉक मौजूद है, इसको ड्रिल किया जाएगा और उसके बाद जो सैंपल मिलेगा उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाएगी और हम उसके रिजल्ट्स अपने पास सेव कर लेंगे। और जब हम मार्स पर जाएंगे तो फिर इसी किस्म की रॉक को हम ढूंढेंगे, उसकी ड्रिलिंग करेंगे और उसके रिजल्ट्स को लेकर आएंगे, ज़मीन पर एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या वहाँ पर ज़िंदगी के आसार हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ एक साइंटिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर एबिगेल ऑलवुड। ये नासा की साइंटिस्ट हैं और इनका काम ही यह है कि इन्होंने फॉसिलाइज्ड बैक्टीरिया पर पीएचडी भी की है, नासा के साथ काम कर रही हैं और मरीख पर ज़िंदगी की तलाश कर रही हैं और चाहती हैं कि वो इस किस्म की टेक्नोलॉजी बनाएं जो कि इस फॉसिलाइज्ड बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सकें। क्योंकि मार्स पर हम टेलीस्कोप तो लेकर जा नहीं सकते कि हम डायरेक्ट मेजरमेंट ले लें और बता दें कि बैक्टीरिया मौजूद है। हमें इनडायरेक्ट मेजरमेंट लेनी होगी और इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए इन्होंने डिज़ाइन किया है, इनकी टीम ने डिज़ाइन किया है पिक्सल, एक स्पेक्ट्रोमीटर जो कि एक ख़ास किस्म की रेडिएशन सैंपल पर डालेगा। सैंपल के अंदर जो एटम्स मौजूद होंगे, जब उनके साथ ये रेडिएशन जो कि एक्सरे और गैमा रेज की होंगी, उनके साथ जैसे ही ये रेडिएशन टकराएंगी वो उनको अपनी एनर्जी देंगी। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, उस एटम से बाहर निकलेगा, एटम आयोनाइज हो जाएगा और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन उस होल को फिल करने के लिए उसके अंदर जंप करेगा और फिर हमें एटम एक रेडिएशन देगा। और उस रेडिएशन के एनर्जी गैप से, उस रेडिएशन के रंगत से हमें पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट का वो एटम था जिसने ये सारी एक्टिविटी की। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप इस तस्वीर में भी ये पूरा मैकेनिज़्म देख सकते हैं और इससे हमें एलिमेंट एनालिसिस में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो हम रेडिएशन देते हैं और रेडिएशन आउटपुट पर आती है और उसके साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स मिनरल्स में देखते हैं, रॉक्स में देखते हैं और हम एलिमेंट्स को उनकी शनाख्त प्लेट कर सकते हैं, उनका सिग्नेचर मालूम कर सकते हैं। यही काम करता है प्लैनेटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सरे लिथोकेमिस्ट्री पिक्सल, जो कि सब मिलीमीटर लेवल पर जाकर मेजरमेंट करता है। और उसका प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से एक्सरे को एक मटेरियल पर शाइन करता है और उस मटेरियल से निकलने वाली फिर एक्सरेज को, फ्लोरोसेंस को हम रीड करते हैं और उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद है। तो हमने ज़मीन पर ये काम किया है, मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स की चीज़ें, ग्रेन, सीमेंट, वेन्स, कंक्रीट, ये सारी चीज़ें लीं और उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की और रिज़ल्ट अपने पास महफूज कर लिए।
जब पर्सी वहाँ पर जाएगा तो वो सबसे पहले चर्ट रॉक जिसकी हमें तलाश है उसको ड्रिल करेगा, उसका सैंपल लेगा। सैंपल ट्यूब मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। सैंपल ट्यूब आएगी सोर्स के सामने, उसके ऊपर एक्सरेज बरसाई जाएंगी और फिर उसका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। वो डेटा ज़मीन पर भेजा जाएगा जहाँ पर इस पर और भी ज़्यादा एनालिसिस किए जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ ये भी वाज़ेह कर दूँ कि ये जो हमारे पास सैंपल्स हैं ये भी ज़मीन पर लाए जाएंगे। हम इनका एनालिसिस भी ज़मीन पर करेंगे और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जिस तरीके का ग्राफ आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर हम फोटोन एनर्जी को काउंट कर रहे हैं और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में फोटोन एनर्जी को मेजर कर रहे हैं। तो जब हमें एक लेवल पर फोटोन एनर्जी मिलती है तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे क्रोमियम है, इस काउंट पर हमारे पास आयरन है। अगर इस एनर्जी पर ये काउंट आया तो निकल होगा, अगर इस एनर्जी पर ये काउंट आया तो हमारे पास जिंक इतना है। तो इस तरीके से जिंक का अपना फोटोन एनर्जी लेवल है जो कि एक्सिस पर आपको प्लॉट हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से तमाम एलिमेंट्स के फोटोन एनर्जी लेवल डिफरेंट होते हैं और जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो उनके काउंट को मेजर करते हैं और हमें वहाँ से एलिमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के स्पेक्ट्रोमीटर्स थे। एक पिक्सल था जिसको हमने इसमें डिस्कस किया जो कि हमें एलिमेंट लेवल पर लेके जाता है, हमें बताता है कि इसमें फेरस है, हमें बताता है कि इसमें कैल्शियम है, बहुत से एलिमेंट्स के बारे में बताता है। जबकि दूसरा स्पेक्ट्रोमीटर हमने शर्लॉक को स्टडी किया था जो कि हमें बताता है कि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसमें कार्बोनेट्स हैं, वो हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में देता है। तो इन दोनों स्पेक्ट्रोमीटर से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उससे हम उस रॉक को डिटेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, केमिकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या वहाँ पर हमें ऐसे एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो हमें ये बताते हैं कि यहाँ पर बैक्टीरिया कभी किसी ज़माने में मौजूद है, बैक्टीरिया के फॉसिल्स वहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हमें बैक्टीरिया के फॉसिल्स वहाँ पे मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें वहाँ पर लाइफ मिल गई। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।